Yes, Gurkarman, I am writing something on the paper. नहीं visible? बिल्कुल भी विजिबल नहीं है सर। Sir, it's visible. पूरा क्लियर है। No, it's not visible. Okay. Just a second. एक minute. सर दी स्क्रीन ही नहीं आ रही, पता नहीं दोबारा ज्वाइन किया उसके बाद आई नहीं रही। सब क्लियर है अभी भी। ठीक है सर, हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा दिख रहा है। क्लियर है। ठीक है, चलो ओके। यस सर। ठीक है, ओके। दूसरा पार्ट हमें क्या कहता है? हाँ, थोड़ा ब्लर है, अगर किसी को कोई थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो प्लीज बेयर फॉर सम मोर सेकंड्स। ब्लर तो है पर चल जाएगा। हाँ, होपफुली ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बोल के भी बता रहा हूँ तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा। डिस्टर्बेंस आ रही है। Okay, I am muting you all. Okay, done. Please don't unmute. आयुष, कैमरा लेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कैमरा लेंस बिल्कुल साफ है, मेरे को मोबाइल में बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ओके, इट इज क्या देखो, सबसे पहला हमने क्या किया, टाइम ऑफ एसेंट, उसका फॉर्मूला लगाया हमने u by g। हमारे पास u दिया हुआ है, g पता है, तो हमने टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया, विच इज 20/10 डिवाइड करके हमारे पास आ गया 2 सेकंड्स। जो दूसरा है वो है टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ डिसेंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम ऑफ एसेंट के बराबर ही होता है, तो वो भी कितना आ जाएगा, 2 सेकंड्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थर्ड पार्ट जो है वो क्या कहता है, थर्ड पार्ट हमें बोल रहा है मैक्सिमम हाइट। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के लिए बच्चों तुम लोगों ने इसका शॉर्टकट टाइम ऑफ लाइट। हाँ, सॉरी, थर्ड पार्ट है, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, जिस 2 by g। yes, it will be 2 into 2, that is 4 seconds। ट्वाइस करना है, सिंपल। इसको क्या करना है, हमें सिंपल ट्वाइस करना है। ठीक है, मैं बच्चों तुम लोगों को म्यूट कर रहा हूं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए। फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u by g, तो 2 into 2 वो हो जाएगा 4 सेकेंड्स। तो यहां तक वैसे सबका आंसर सही था, किसी का आंसर यहाँ पे गलत नहीं था, एक आध का था, तो प्लीज अगर उसको किसी कोई दिक्कत परेशानी है तो यू कैन आस्क मी। ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट का था। मैक्सिमम हाइट में बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली h फाइंड करनी है। ठीक है, इसका मैं तुम लोगों को अभी शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ, उसको याद रखना है हमेशा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे, हमने इक्वेशन लगानी है यहाँ से a से लेके b तक। कहां तक, a से b तक, लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट तक इक्वेशन लगाएंगे, लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट तक इक्वेशन लगाएंगे a से b तक। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है u = +20। फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। मुझे डिस्प्लेसमेंट s फाइंड करनी है, तो मुझे सीधा चमक रहा है कि मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा। तो आई यूज v² - u² = 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस इनिशियल इज +20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into एक्सेलरेशन इज -10 into डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, तो यहां से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। आई होप अब सबके पास जो है क्लियर पहुंच रही होगी वीडियो, क्योंकि नेटवर्क इशू चला गया, मुझे दिख रहा है।
तो यहाँ पे माइनस माइनस उड़ेगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 का स्क्वायर है ना, और ये इधर आएगा 2 इंटू 10, तो ये बच गया 20 मीटर। आंसर प्लस में आया है। बच्चों ध्यान रखना, बात सुन लो मेरी ध्यान से। मैंने एस लिया है, एस का साइन कन्वेंशन जो है वो पहले नहीं डालना। बात सुनो ध्यान से, आई रिपीट, जिस चीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका साइन हमें खुद नहीं डालना, ठीक है? उसका साइन अपने आप क्वेश्चन हमें सॉल्व करके देगा। एस डिस्प्लेसमेंट है, मैंने इसका साइन खुद नहीं डाला, मैंने एस ही लिखा है। मुझे नहीं पता ये प्लस आएगा माइनस आएगा, मेरे को नहीं पता, ना मुझे टेंशन डालने की जरूरत है इसकी। मुझे क्वेश्चन खुद बताएगा भाई कि ये प्लस आएगा माइनस आएगा, मैंने उसको एज इट इज ले लिया एस। तो जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके मेरे पास प्लस में आ गया आंसर, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, जो कि है P। ये बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर्स है ऊपर की तरफ, विच इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहां से एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला तुम लोगों को मैं क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद बताता हूँ। हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला जो इसका बन रहा है वो बन रहा है एस इज एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, इसको मैं डिराइव करके बाद में बताता हूँ, पहले ये खत्म कर लें क्वेश्चन। तो समझ गए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस लगाया मैंने जहां जहां पे वेरिएबल्स दे रखे थे सिर्फ उसी का, सिर्फ और सिर्फ उसी का साइन डाला है, अननोन वेरिएबल का साइन नहीं डालना। ठीक है, ये भी मैं लिखवाता हूं तुम लोगों को बाद में। ओके, पार्ट नंबर 5 हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अनुप्रीत एंड रिदम सेकंड इक्वेशन से भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन यूज सेकंड इक्वेशन एज वेल, देयर इज नो इशू, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, अगर सेकंड इक्वेशन लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। इन इक्वेशंस में ना मजे की बात ये है कि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कुछ भी लगा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मन में आए लगाओ, हर एक से आंसर घूम घुमा के आ ही जाएगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि कौन सी इक्वेशन सिर्फ एक इक्वेशन लगाने से आ जाएगा, कई बार दो इक्वेशन लगाने से आता है, तो बस सिर्फ उतना फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो दैट विल सेव आवर सेकंड्स व्हिच विल बी यूजफुल इन सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। उसने हाइट पूछा है आफ्टर 3 सेकंड्स, तो टाइम दे रखा है इनिशियल लास्ट ईयर, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, एक तरीका ये है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट, इसमें चमक रहा है मुझे को टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, आई विल यूज सेकंड इक्वेशन, क्योंकि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे बच्चों दोबारा मेरे पास अननोन वेरिएबल कौन है, डिस्प्लेसमेंट s, तो उसका साइन मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या है, +20, टाइम कितना है +3 या -3 लेंगे टाइम, तो टाइम तो पॉजिटिव होता है, टाइम तो पॉजिटिव होता है। हाँ, कोई गलती, ये कोई ना भूल के भी गलती मत कर देना, टाइम को माइनस माइनस में ले लिया। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट इज 3 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन इज -10 इनटू टाइम का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया मेरे पास 60 माइनस 9 5 45, तो इट कम्स आउट टू बी +15 मीटर्स। आंसर क्या आ गया, प्लस आ गया। आंसर प्लस आने का मतलब है बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर है, ऑब्वियसली ऊपर है, ग्राउंड से ऊपर फेंका था मैं। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। बॉडी यहाँ पहले थी, 2 सेकंड ऊपर गया, फिर 1 सेकंड बस नीचे आया। हाँ, तो बॉडी पहले 20 मीटर ऊपर गई 2 सेकंड में, 2 सेकंड में यहाँ तक पहुंची, फिर 1 सेकंड और लिया उसने नीचे आने के लिए, 5 मीटर नीचे आ गई, यहाँ पे आ गई 5 मीटर। ठीक है, तो पहले बॉडी ऊपर गई 20 मीटर इन 2 सेकंड्स, 20 मीटर्स इन 2 सेकंड्स, फिर 3 सेकंड में फाइंड करना, एक बच गया ना, 1 सेकंड वो 5 मीटर नीचे आ गई, तो ये हाइट कितनी बच गई, 20 में से 5 घटाए बच गए या 15, तो ये 15 मीटर्स उसकी क्या है, हाइट है अबव द ग्राउंड। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी अगर है किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज ये नोट कर लो।
सर प्लीज रिपीट। कौन सा? लास्ट सर वाला लास्ट पार्ट। वाली। लास्ट Yes, वाले sir. पार्ट में हमने देख आयुष हाइट आफ्टर 3 सेकंड्स फाइंड करनी है ना, तो 3 सेकंड यहाँ पे एस वाली इक्वेशन में डाल के हमने निकाल लिया प्लस 15। इसमें कोई दिक्कत है देखो? नो सर। सर ऊपर वाले में बताओ सर, जो वो डायग्राम में था ना। डायग्राम में देखो। अब देखो क्या था, 2 सेकंड में बॉडी कहाँ पहुंची थी, याद है? 2 सेकंड उसका क्या था, टाइम ऑफ एसेंट। तो 2 सेकंड में बॉडी पहुंची थी ए से बी तक। पहुंच गई? यस सर। पहुंच गई नहीं पहुंच गई? पहुंच गई। सर 20 मीटर 2 सेकंड, 2 सेकंड में, ठीक है। अब 3 सेकंड में पूछा उसने, तो कितने सेकंड बच गए? एक। कितने बच गए? एक। तो 1 सेकंड में वो एक। नीचे आएगी कुछ, यस सर। और वो कितना नीचे आएगी? 5 मीटर्स। उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, पता है? करें वेरीफाई उसको। हम उसको वेरीफाई करते हैं ऊपर से। ऊपर वाले पॉइंट को 0 मान के फिर वहां से 1 सेकंड ले लो। हाँ, ऊपर से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग को वैसे वेरीफाई करके बताता हूँ। ऊपर से जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी, तो हम फाइंड करते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लगाऊं? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर मुझे बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? नमन नहीं बोलेगा, नमन गोयल नहीं बोलेगा। और बताओ मुझे। 0 0। 0 यस, ऊपर जो टॉप पॉइंट है ना बच्चों, टॉप पॉइंट से लगा रहा हूं मैं, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी है 0। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 0। तो यहाँ से मैंने 0 पुट की, S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी लेंगे डाउनवर्ड मोशन में? -10। और कितने सेकंड के लिए फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है 1 सेकंड। 1 सेकंड। 1 सेकंड। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया -5 मीटर। आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो 1 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया? -5। ऊपर से -5 नीचे, तो +20 ऊपर गया था, -5 नीचे आ गया, तो बच गया कितना? +15 ऊपर की तरफ। चमका? यस सर। +20 ऊपर गया था, 5 नीचे आया, तो उसको -5 लिख दिया। तो नेट कितना बच गया? 20 प्लस -5 दैट इज 15। ये मैंने वेरीफाई करके बताया। लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को कि पहले ऊपर का निकाल लो फिर नीचे का निकाल लो। हम सिंगल इक्वेशन यूज करेंगे। वी विल यूज दिस इक्वेशन। हम झंझट में पड़ेंगे ही नहीं, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करना है बस। 3 सेकंड डालो एक्स वाली में। वी विल यूज दिस वंडरफुल इक्वेशन गिवन बाय फिजिक्स, है ना? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करेंगे, दैट्स इट। अपने को अपने आप ही आंसर देख के ये मेहनत खुद करेगी इक्वेशन, हमें करने की जरूरत नहीं है। +50 आंसर आएगा अपने आप। पहले ये इक्वेशन हम मोशन किसने ड्राइव की थी? क्या? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन किसने ड्राइव की थी? नमन ने, नमन गोयल। बता दो। पता नहीं। ठीक है, चलो इसको चिपकाओ फटाफट। मैं तुम लोगों को उसके बाद एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊं इसका। सर जो फोर्थ पार्ट है हाँ जी, उसमें मैंने इक्वेट कर दिया था, जैसे कि टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 2 करके, फिर उसके बाद h20 आ गया था। हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इस हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास 3-4 हैं, तो इसलिए कोई बच्चा कैसे लगाएगा, कोई बच्चा कैसे लगाएगा, उसकी में टेंशन नहीं है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है ना, सॉरी फोर्थ पार्ट है ना, जो मैक्सिमम हाइट वाला, मैक्सिमम हाइट वाले में ना एक बच्चा शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है U²/2g वाला। आप लोग काफियों को पता होगा। यस सिमरप्रीत, तो वो हमें क्या करना है उसमें, उसको डिराइव कर लेते हैं। तो उसमें थ्योरी में आओ, यहाँ पे ना हम अपवर्ड मोशन कर रहे थे, वो निकाल लो थियरी पार्ट। टर्न योर पेजेस टू द थियरी पार्ट, जहां पे हमने अपवर्ड मोशन किया था। ओके, उसमें हम करेंगे, उसमें ना एक पॉइंट और लिख लो, थोड़ी जगह अगर इधर उधर से निकाल लो या कुछ A4 ले लो, A4 पे लिख के उसको चिपका लेना वहां पे।
तो उसमें एक और पॉइंट लिखेंगे हम, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जहां पे हमने टाइम ऑफ एसेंट लिखा था, टाइम ऑफ एसेंट को डिराइव किया था हमने, एक शॉर्टकट फॉर्मूला u/g निकाला था, वैसे ही हम मैक्सिमम हाइट का भी यूज करेंगे शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, सीधा, हमें हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट, फोटो आपने बना रखी है, उसमें इधर से ऊपर फेंका उसको u से, ये है मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, अदरवाइज दोबारा बना लो, हम a से b तक इक्वेशन लगाएंगे, फ्रॉम a टू b v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हम हमेशा कितनी लिखते हैं, -g। माइनस जी। वीडियो थोड़ी सी अटक अटक के, हाँ हो सकता है किसी के एंड पे चल रही हो, प्लीज बेयर विद दिस, अदरवाइज या तो मैं रीस्टार्ट कर सकता हूँ सिस्टम को। चलो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो फाइनल 0 है, इनिशियल u है, इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू, और s कितना है, ये ऊपर की तरफ है, s कितना है h, अभी मैं s कितना ले रहा हूँ, प्लस h, ऊपर की तरफ है, हमें पता है यहाँ पे ऊपर है, इसलिए मैंने प्लस h डाल दिया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो यहाँ से मेरे पास मैक्सिमम हाइट आ गई u स्क्वायर बाय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में चिपका लो, कॉपी में चिपका लो। सर वो जो आपने कुछ आगे पेजेस नहीं छुड़वाए थे शॉर्टकट फॉर्मूलाज के लिए, ये फॉर्मूलाज वहां पे लिख ले। हाँ हाँ, ये जो तुम लोगों को शॉर्टकट फॉर्मूले यहाँ पे मिलते जा रहे हैं, जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना, ये शॉर्टकट फॉर्मूले, ये शॉर्टकट फॉर्मूले, इनको वहां पे छोटा छोटा लिखते जाओ और लास्ट में बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, लवप्रीत, गुरकरमन, स्क्रीन विजिबल है अभी, क्लियर है, थोड़ी बहुत दिख रहा है? ओके, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। ये लिख लिया बच्चों आपने शॉर्टकट u स्क्वायर बाय 2g। अब जितने भी बच्चों मैंने शॉर्टकट बोले हैं ना, वो ना अपने दिमाग में ना सब चिपका लो, फेविकोल से चिपका लो बस। आपको मैं कभी भी वो शॉर्टकट्स कभी भी किसी को भी रैंडमली पिक करूंगा और पूछ लूंगा, ठीक है, सबको ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो पुराने बच्चों को तो पता है, अगर नींद से भी जगाऊंगा तब भी आपको, नींद से जगाऊंगा, हेलो उठो, ये फॉर्मूला बताओ, हाँ सर u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, ऐसे आना चाहिए, याद हो जाने चाहिए ये फॉर्मूले सारे बस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो। मैं क्वेश्चन देके ना ये अपना सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ, इतने में तुम लोग क्वेश्चन करना और इतने में सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे जो बना के दिखाता हूँ, ये एक ब्रिज है, बनाओ, मुझे दिख नहीं रहा अभी। दिख नहीं रहा सर, दिख रहा है। नो सर, नो दिख नहीं रहा सर, दिख नहीं रहा सर, स्टार्ट ही कर लो पहले, रीस्टार्ट ही कर लेते हैं ना। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर पहले, दूसरा मैं ये वाला बाद में देता हूँ, फोटो वाला।
पहले दूसरा क्वेश्चन लिखो एक। A body is projected vertically upwards. A body is projected vertically upwards such that it reaches a maximum height of 5 meters. Such that it reaches a maximum height of 5 meters. Find number one, initial velocity. Number two, time of flight. Number three, velocity with which it strikes the ground back. Velocity with which it strikes the ground back. I'm repeating the question. A body is vertically projected upwards such that it reaches a maximum height of, please don't send the answers now. I'm going to restart the system. So इसलिए ये answers, I'll lose the answers. Such that it reaches a maximum height of 5 meters. Find initial velocity, first part. Second part है क्या था second part? Time of flight. And third part, velocity with which it strikes the ground back. Velocity with which it strikes the ground back. बच्चों, I am restarting it. Please join the meeting again.